हेलो बच्चों, हमारा प्रश्न है शंकर NiCO4 की ज्यामिति तथा चुंबकीय व्यवहार है। ठीक है, चार ऑप्शन है ABCD। चारों में से बताना है कि कौन सा सही उत्तर होगा। चलिए समझते हैं इस प्रश्न को। तो अगर बात करें इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की, तो मुख्य अवधारणा में हमें संयोजकता संयोजकता आबंध सिद्धांत के आधार पर इसको निकालना होगा। ठीक है, संयोजकता आबंध सिद्धांत जिसके अनुसार इसको निकालना होगा। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ये NiCO4 ये हमारा जटिल दिया हुआ है। तो यहाँ पे पहले ऑक्सीकरण अवस्था निकाल लेते हैं। तो इसका x मान लेते हैं, नहीं पता है। तो CO का होता है 0 इंटू 4, इन सभी का योग 0 होना चाहिए क्योंकि कोई चार्ज नहीं है। तो x का वैल्यू 0। तो निकेल का कोई ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर नहीं है। निकेल का नॉर्मली 28 होता है इलेक्ट्रॉनिक परमाणु संख्या। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होगा 28 का, वो कैसे लिखता है। तो ये आर्गन Ar 18 तक हो जाता है। फिर हमारे आता है 4s2 और 3d8। ठीक है, ये पुनर्व्यवस्थित हो जाएगा। तो ये हो जाएगा Ar 3d8 4s2। ओके, अब देखना होगा कि आर्गन 3d8 और 4s2 को किस प्रकार से रखता है। तो ये हमारा क्या हो गया, ये 3d8 के लिए है। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 इलेक्ट्रॉन इस तरह से हो गया, ये 3d हो गया। और ये 4s2 में 2 इलेक्ट्रॉन कुछ इस प्रकार से रखता है। ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट तो यहाँ पे 0 है। तो क्या होगा, अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे किसको, कि लिगेंड कैसा है। तो CO जो होता है वो प्रबल लिगेंड होता है। प्रबल लिगेंड अगर है तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये युग्मन करेगा। युग्मन करेगा तो एक इलेक्ट्रॉन उठ के यहाँ आ जाएगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन उठ के यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो अब पुनर्विन्यास होगा। पुनर्विन्यास अगर होगा तो वो कुछ कुछ इस प्रकार से दिखेगा। ये हमारा 3D है। तो 3D 1 2 3 4 5 ब्लॉक होता है। ये हमारा 4s हो गया, ये हमारा 4p हो गया। ठीक है, और ये हमारा 4d हो गया। ठीक है, ये 4d है, ये 4p है, और ये हमारा 4s है। अब देखो कितना है, CO कितना है, 4 CO है। तो युग्मन करेगा तो ये पुनर्व्यवस्थित होके 1 2 3 4 5 6 7 8 हो जाएगा। और 4s से 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा तो 9 और 10। ठीक है, अब 4 है जुड़ना है, तो 4 CO जुड़ना है। तो एक लिगेंड यहाँ पर, एक लिगेंड यहाँ पर, एक लिगेंड यहाँ पर, और एक लिगेंड यहाँ पर। ठीक है, तो अब ये एक लिगेंड यहाँ है, तो ये इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, ये हाइब्रिडाइजेशन कैसा रखेगा, sp3। sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो इसका ज्यामिति कैसा होगा, चतुष्फलकीय। ठीक है, ये कैसा हो जाएगा, चतुष्फलकीय। अब अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या देखो, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जो हो गया वो कितना हो गया, 0। अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 0 है तो ये कैसा व्यवहार करेगा, प्रतिचुंबकीय। तो ये हो जाएगा प्रतिचुंबकीय। ठीक है, और चतुष्फलकीय ज्यामिति। तो पहला है वर्ग समतलीय ज्यामिति और अनुचुंबकीय, गलत है। तो दूसरा है चतुष्फलकीय ज्यामिति और प्रतिचुंबकीय, तो ये बिल्कुल सही है। तीसरा है वर्ग समतलीय, गलत हो जाएगा। चौथा है चतुष्फलकीय अनुचुंबकीय, ये भी गलत हो जाएगा। तो हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। आशा है यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।